हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं गोल्जी ऑपरेटर्स एंड लाइसोसोम। आज का ये जो क्लास है वो है क्लास नाइन्थ का लेक्चर नंबर कितना 5। ये 5 लेक्चर नंबर में क्या है, गोल्जी ऑपरेटर्स है और लाइसोसोम है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जाके। अब क्या है कि गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वह क्या है, उसके बाद लाइसोसोम है। लाइसोसोम इसका नाम क्यों पड़ा, लाइसोसोम क्या होता है उसको देखेंगे। गोल्जी ऑपरेटर्स जो है यह कैसा होता है कि गोल्जी ऑपरेटर्स कंप्रीजेज 5 to 8 कप शेप्ड। कैसा होता है ये कप शेप्ड, ये 5 to 8 से लेकर कप शेप्ड सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट। मतलब क्या कंपार्टमेंट, जैसे कि ये हम लोग जाते हैं बैंक जाते हैं कभी, तो बैंक में ना अलग अलग कंपार्टमेंट बना होता है, अलग अलग खांचा बना होता है। दिस इज कॉल्ड कंपार्टमेंट। तो गोल्जी ऑपरेटर्स जो है उसी तरह खांचा बना होता है, उसमें कंपार्टमेंट बना होता है। कितना कंपार्टमेंट, 5 से 8 तक कंपार्टमेंट बना होता है। इट मेन फंक्शन इज द पैकेजिंग एंड सिक्रेटिंग ऑफ प्रोटीन। ये जो गोल्जी ऑपरेटर्स है इसका क्या काम है, पहला काम क्या है, पैकेजिंग करना है। पैकेजिंग करने का आपको बताए थे, पैकेजिंग करना किसको कहते हैं कि कोई बड़ा सा वस्तु है, बड़ा सा कुछ है, प्रोटीन है, उसको छोटा करके लपेट के छोटा करना। दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग। और ये सेक्रेटिंग भी करता है, मतलब बनाता है, सेक्रेट भी करता है प्रोटीन का। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या था कि द मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन जो है क्या है, पैकेजिंग है और क्या, सेक्रेटिंग प्रोटीन। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा एमसीक्यू, इसीलिए इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। पैकेजिंग एंड सेक्रेटिंग काम है कि इसका गोल्जी ऑपरेटर्स का। इन द गोल्जी बॉडी द प्रोटीन मेड बाय द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैक्ड इनटू मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल। ये क्या करता है, ये जो गोल्जी बॉडी है, मतलब गोल्जी ऑपरेटर्स का दूसरा नाम क्या है, गोल्जी बॉडी है। ये प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन कहाँ पे बन रहा था, हम लोग का जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वहां से क्या बन रहा था, प्रोटीन बना। और उस प्रोटीन से क्या हो रहा था कि मेम्ब्रेन बन रहा था। मेम्ब्रेन का वो जो दीवार था वो दीवार बन रहा था। These are then transported to various destination according to the cell need such as lysosome, plasma cell, cell wall। इस चीज को अच्छे से समझिए। ये क्या बनाए हम, एक सेल बनाए। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक ये है गोल्जी अपरेटस, ये गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी जो है ये क्या करेगा, इंजाइम सेक्रीट, प्रोटीन सेक्रीट करेगा, प्रोटीन सेक्रीट करता है। उसके अलावा यह क्या करेगा, पैकेजिंग का भी काम करता है। प्रोटीन सेक्रीट करेगा प्लस में पैकेजिंग का काम करेगा। तो ये दोनों काम इसका क्या मेन फंक्शन है। तो ये जो गोल्जी बॉडी है, प्रोटीन जो बनाया, जो पैकेजिंग किया, तो उस प्रोटीन को मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटीन है, इसको यहाँ लाना है। तो क्या करता है, यही है, इसको ट्रांसफर कराएगा यहाँ। ठीक, यहाँ पे बहुत सारा जमा है प्रोटीन, तो इस प्रोटीन को क्या करेगा, पैकेजिंग करके छोटा कर देगा। यही काम है इसका मेन। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। और यह क्या फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्यों कहते हैं उसको भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि लाइसोसोम होता क्या है आखिर। लाइसोसोम क्या होता है कि ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। एक सेल के अंदर, ऐसा नहीं है पेट का बात नहीं कर रहे हैं, एक सेल के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या करता है कि जो भी मटेरियल वहाँ वेस्ट है, मतलब क्या, जो जैसे मरा हुआ चीज़ हो गया, कोई सेल मर गया है या सेल के अंदर कोई चीज़ एक्सपायर कर गया, वो मर गया या खराब हो गया, तो उस पार्टिकल्स को क्या करता है, वह डाइजेस्ट करता है, इंगल्प कर जाता है, मतलब खा जाता है। यह काम किसका है, लाइसोसोम का है। तो लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बॉन्ड, इसके पास क्या एक मेम्ब्रेन सैक होता है। वो किससे भरा होता है, अगर मान लीजिए ये सेल के अंदर लाइसोसोम इतना सा है, तो इसमें भरा हुआ रहता है डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या भरा हुआ रहेगा इसमें, डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा
कि उस सेल में जो भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट पदार्थ है, उसको ये इंगल्फ डाइजेस्ट कर देगा। दीज लाइसोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द सेल क्लीन। अगर भैया वहाँ का सारा मटेरियल जो गंदा था, जो वेस्ट पदार्थ था, उसको हटा दिया तो वह क्या सेल क्लीन हो गया। तो यह क्या काम कर रहा है, सेल क्लीनिंग का काम कर रहा है, उस सेल को क्लीन करने का काम कर रहा है। ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल, जो बाहर से कोई भी मटेरियल आया है और वो क्या है, वेस्ट है उस सेल के लिए, तो वह क्या करेगा, उस चीज को वह इंगल्फ कर जाएगा, खा जाएगा। या किसी भी ऑर्गेनेल्स के लिए अगर कोई दिक्कत है तो उस चीज को वह खा जाएगा। यह तो है फायदा इसका। इसका थोड़ा सा नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि जब हम लोग भूखे रहते हैं, कोई चीज नहीं खाना खाते, तो क्या लगता है कि सेल ना, ये जो लाइसोसोम है, ये खुद को खाने लगता है, तो वो सेल को खा गया। इसको कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा सुसाइटल बैग ऑफ सेल। द मेंटेन दिस फंक्शन, यह क्या मेंटेन क्या करता है, हेल्प ऑफ एंजाइम कैपेबल डाइजेस्टिव सेल और ऑर्गेनिक मटेरियल। ये सब के लिए क्या डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालता है। द एंजाइम्स आर मेड बाय रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये कौन बना के दे रहा है, कौन बना के देगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको क्या बना के देगा, एंजाइम्स बना के देता है। कौन सा एंजाइम बेटा, ये वाला डाइजेस्टिव एंजाइम। दीज आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। ये नाम इसका क्यों पड़ा, क्यों का, सुसाइड मीन से क्या, मर जाना, मतलब वो सेल क्या हो रहा है, इसके कारण से मर भी रहा है, तो वो क्यों इसका नाम यह पड़ा। इन केस ऑफ सेल डैमेज, अगर हमारा सेल डैमेज होता है लाइसोसोम में, बरस्ट स्पेलिंग द डाइजेस्ट ऑफ एंजाइम इन द सेल। जो चीज मटेरियल वहाँ क्या था, खराब था, उस चीज को ये इंगल्फ कर रहा है। लेकिन किसी केस में क्या करता है कि ये जो लाइसोसोम है अपने ही सेल को खाने लगता है, अपने ही सेल को खाने लगेगा। जब अपना सेल खाता है तो क्या हुआ, सेल खराब हो गया अब, इसीलिए इसको क्या कहा गया, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। दीज एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, दिस किलिंग लाइसोसोम आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। यह किस में पाया जाता है, सिर्फ एनिमल सेल में। प्लांट सेल, प्लांट के केस में नहीं होगा, क्योंकि प्लांट में जरूरत नहीं है।